Hello students, welcome in your online class. In last video, we have been completed your chapter by Blackboard, and now in this video, we discussion about chapter first nutrition in plants line to line. आइए आपकी क्लास 7th के हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। जैसा कि आप जानते हैं आपके चैप्टर को हम ऑलरेडी लाइन से लाइन समझ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपके चैप्टर्स को हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ऑलरेडी पूरे चैप्टर को हम समझ चुके हैं। आपको सब समझ में आया होगा, इसे उम्मीद करते हैं। आपने वीडियो को देखे भी होंगे। एंड अब जैसा कि हम चैप्टर को एक तरह से रिवाइज करने जा रहे हैं कि आपकी बुक में चैप्टर को किस प्रकार दिया हुआ है और उस चैप्टर को हम लाइन से लाइन टू लाइन जिस प्रकार हम क्लासेस में समझते थे, पढ़ते थे, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी शुरुआत करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग हमने आपको पहले भी बताया है, मीन्स क्या होता है, पोषण। और प्लांट्स दिया हुआ है यहाँ पर, मीन्स पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, वो उसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर की पॉइंट्स में क्या दिया हुआ आपको, जैसे कि ये की पॉइंट्स हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन की पॉइंट्स मीन्स है यहाँ पर हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रिशन दिया हुआ है, मीन्स पोषण पढ़ेंगे हम कि पोषण क्या होता है। फिर हम देखेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे। फिर हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट्स की प्रोटीन्स जो है उसका सिंथेसाइज किस प्रकार किया जाता है पौधों में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता है, वो प्रोटीन नहीं बना पाते हैं। तो फिर ये प्रोटीन कहाँ से लेते हैं ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कुछ समय के बाद। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सोइल, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण एंड न्यूट्रिएंट मीन्स होता है पोषक तत्व। रिप्लेनिशमेंट होता है मीन्स भरपाई करना, किस प्रकार इनको हम पुनः भरपाई कर सकते हैं इन द सोइल, मिट्टी में किस प्रकार आप इन पोषक तत्वों की पुनः भरपाई करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपको चैप्टर में क्या दिया हुआ है, आपको अपनी बुक साथ में लेकर पढ़ना है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप इनको अपने क्लासमेट के अपने फ्रेंड्स समझ सकते हैं जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डायग्राम में जो आपको दिया हुआ है ये आपको रिया एंड राज है। इस गर्ल्स जो है इसका नाम रिया है और जो बॉयज़ है उसका नाम क्या है, राज है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिया एंड राज आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ये क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दे आर हैविंग ब्रेड एंड टोस्ट, और इनके पास में क्या है, ये क्या खाने वाले हैं, ब्रेड एंड टोस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं डू यू नो वेन, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि रिया क्या बोल रही है, रिया कह रही है डू यू नो वेन दिस ब्रेड्स आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर दे गेट फंगल ग्रोथ विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। रिया बोलती है डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं, वेन दिस ब्रेड्स आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, कि जब हम इस को एक्सपोज्ड हवा में खुला छोड़ते हैं ब्रेड्स को, दे गेट फंगल ग्रोथ, तो इन पर क्या हो जाती है, फंगस जो फफूंद होती हैं वो ग्रोथ करने लग जाती है। फंगल मीन्स क्या होता है, फफूंद, फफूंद जो होती है क्या करने लग जाती हैं, ग्रोथ करने लग जाती हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। और जब ब्रेड पर वो फफूंद आ जाती हैं तब हम जानते हैं कि वो फफूंद जो होती है हमारे लिए बहुत हार्मफुल मीन्स क्या होता है, नुकसानदायक होती हैं, बहुत हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक होती हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आपने देखा कि रिया कह रही थी राज से कि क्या आप जानते हैं कि जब उसने क्या किया, ब्रेड अगर कुछ देर, वो बता रही है कि ब्रेड अगर हवा में कुछ समय खुला रह जाता है तो हम जानते हैं कि उस पर क्या फफूंद जमने लग जाती हैं। जिस प्रकार हमारी रोटी अगर 2-3 दिन के लिए अपने डब्बे में बंद कर देते हैं, हम उसको बंद रह जाती हैं, हम उसको चेक नहीं करते, तो क्या होता है, वो
फफूंद लग जाती हैं। उसी प्रकार ब्रेड वगैरह भी आपने देखी कि अगर वो हवा में रह जाती हैं तो उस पर भी कुछ ब्लैकिश या ग्रीन कलर की कुछ एल्गीज जो है वो आपके आने लगते हैं, फंगस आने लगते हैं, उगने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं फंगल ग्रोथ, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए आप राज क्या कहता है, फ्रूट्स आल्सो गेट फंगल ग्रोथ। फल जो होते हैं, फल है ना, फ्रूट्स की बात करें, आल्सो गेट फंगल ग्रोथ, उनमें भी फंगस की ग्रोथ होती है, फफूंद की। हाउ डू फ्रूट्स एंड ब्रेड गेट फंगल ग्रोथ, और ये जो फ्रूट्स हैं और जो ब्रेड है, कैसे इनमें फंगल की ग्रोथ होती है, किस प्रकार इनमें फंगल जो फफूंद है उनकी ग्रोथ या वृद्धि होती है, किस प्रकार होती है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पर अवर हेल्थ। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रीड कर रहे हैं हम, जहाँ पर रेड लाइन से मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं हम। आवर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द फूड वी ईट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट व्हाट वी ईट एंड इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। हमारी हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ मीन्स क्या हो गया, हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य डिपेंड्स मीन्स निर्भर करता है अपॉन द फूड, किसके ऊपर, फूड वी ईट एंड, जो हम फूड भोजन हम खाते हैं उसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट व्हाट वी ईट एंड इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। हम जानते हैं कि हम जो हमारा स्वास्थ्य है वो किस पर डिपेंड करता है, हम जो भोजन खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी, यह बहुत आवश्यक होता है फॉर अस, हमारे लिए जानना, यह जानना, नो मीन्स क्या होता है, जानना, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम भोजन में हम क्या खा रहे हैं और उसमें पोषक तत्व क्या क्या है, उस भोजन में जो पोषक मान है, पोषक मान जो है, पोषक तत्व जो है, वो उनकी वैल्यू कितनी है। अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं कि मुख्य हमारा भोजन जो है, हमें भोजन के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट से, पौधों से, और प्लांट्स प्रोडक्ट से, जो या तो डायरेक्ट आपको पौधों से मिल जाते हैं या फिर प्लांट से बना हुए कोई फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे आपको प्राप्त होते हैं। सो इट इज़ जस्ट नॉट अ चैप्टर ऑफ साइंस बट इट हैज़, यहाँ रीड कर रहे हैं हम बेटा, देखिएगा आप, हम कहाँ पर रीड कर रहे हैं, देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रीड कर रहे थे हम। सो इट इज़ जस्ट नॉट अ चैप्टर, कि यह आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, यह क्या है, यह साइंस सब्जेक्ट का आपका ओनली एक चैप्टर ही नहीं है, बट परंतु इट हैज़ इट्स यूजेज एंड इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ दैट डिसाइड्स आवर हेल्थ एंड फिटनेस। बल्कि इस चैप्टर के माध्यम से आप अपने जो जीवन में खाना, जो भोजन है उसके महत्व को समझेंगे और हमारे भोजन में जो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ और जो हमारी फिटनेस होती है उसके लिए, हमारा जो स्वस्थ शरीर होता है, फिटनेस जो होती है हमारी, उसके लिए क्या महत्व होता है खाने का, ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ओनली यह एक साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट का एक चैप्टर ही नहीं है, यह क्या है, यह आपके साथ में लाइफ में आपको कुछ सिखाने वाला चैप्टर है। तो आइए हम बात करते हैं आपकी, वी हैव ऑलरेडी लर्नड। देखिए कब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से we have already learned about the different components of food such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals that our body needs। हम जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि भोजन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स मीन्स भोजन के कुछ अवयव होते हैं, जिन्हें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, आपका वसा जिसको बोलते हैं, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके भोजन के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आवर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यकता होती है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो हमारे भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मीन्स पोषक तत्व कहा जाता है। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन
by a chemical process in the body of a living organisms to provide energy। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व हैं, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं, एक पदार्थ के रूप में हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ के रूप में, है ना, पदार्थ के रूप में हम इनको सब्सटेंस कर सकते हैं कि जो ऐसा पदार्थ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोवाइड मीन्स एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जीवित जीवों में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बॉडी के अंदर जो केमिकल रासायनिक प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा उसमें ये ब्रोकन डाउन करके एक अपने भोजन या न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। ब्रोकन डाउन मीन्स नीचे से ब्रेक करना। हमारे भोजन, हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे मिलती है, आप जो भोजन को डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं, उसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका जो भोजन है वो क्या होता है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना और फिर उसका आपको एनर्जी निकालना, है ना, उससे एनर्जी निकालना। तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनको फिर हम खाने के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो ये पोषक तत्व कहलाते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। और ये जो प्राप्त होते हैं फूड, डिराइव्ड मीन्स प्राप्त होना, फ्रॉम द फूड, ये हमें पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, फूड, भोजन से, कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवों के द्वारा जो भोजन खाया जाता है, ये पोषक तत्व उसी भोजन से हमको प्राप्त होते हैं। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर। एक जीवित जीव जो होते हैं उनको आवश्यकता होती है अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की। किस लिए आवश्यकता होती है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कि हमें किस लिए भोजन की जो पोषक तत्व होती है उनकी आवश्यकता होती है। ग्रोथ मीन्स वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है, वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। ग्रोथ मीन्स हमारे शरीर का बढ़ना। यहाँ पर डेवलपमेंट दिया है मीन्स विकास। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होना। देखो वृद्धि क्या होती है बेटा, हमारे शरीर की लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, इसमें भोजन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। साथ ही डेवलपमेंट मीन्स विकास, उसमें आपका मानसिक रूप से जो विकास होगा, आपका बुद्धि का बढ़ना, है ना, जो हमारे शरीर के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, हमारी समझ का बढ़ना, या और भी जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका वृद्धि करना ही क्या होता है, डेवलपमेंट, विकास कहलाता है। तो इन ग्रोथ में भी आवश्यक होती है एनर्जी या पोषक तत्व न्यूट्रिएंट की, एंड डेवलपमेंट में भी आवश्यकता होती है डिराइविंग एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। और यहाँ तक कि जो हमारे लाइफ जीवन की प्रोसेस जो होती है उसमें अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को पूरा करने, कैरी आउट मीन्स उन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे जीवन की क्रियाएं होती हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमको किससे मिलती है, भोजन से। भोजन में जो उपस्थित होते हैं पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं, उनसे आपको ये एनर्जी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम देखते हैं आपका पेज नंबर 12 पर कि क्या दिया हुआ आपको। पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पे आएंगे हम। यहाँ पर दिया हुआ है आपको न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं हम। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, देखिएगा बेटा कहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन पोषण जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्रक्रिया या क्रिया होती है, इन विच, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड, जिसमें ये जो पोषक तत्वों की हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स की, इनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कंज्यूम्ड मीन्स इनका उपभोग करते हैं, इनको खाते हैं, इनको ग्रहण करते हैं। एंड यूटिलाइज्ड इन फॉर्म ऑफ फूड, और इनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज मीन्स उपयोग करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड, किसके रूप में, भोजन के रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग करते हैं इन द बॉडी, किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो जीवित जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर इन पोषक तत्वों को क्या ग्रहण किया जाता है भोजन के रूप में, और क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन जो होता है टू टाइप्स, कितने, दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा भोजन जो स्वयं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स,
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा पोषण जिसमें हम भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं हम। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। हम जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और वो अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रत्यक्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, है ना, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सभी को भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, क्योंकि पूरे प्रकृति में भोजन कौन बनाता है, सिर्फ प्लांट्स ही बनाते हैं, है ना, और प्लांट्स को ही फिर हम खाते हैं। फिर कोई जीव ने प्लांट्स को खाया और अगर उस जीव के अंदर एनर्जी आ जाती है, उस जीव को फिर किसी और दूसरे जीव ने खाया, तो वो एनर्जी का फिर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एक जीव से दूसरे जीव में, इस प्रकार। लेकिन मेन जो भोजन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स शो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, दर्शाते हैं, या ये प्रोसेस को वो करते हैं। वेयरएज जबकि जो एनिमल्स एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से शो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बल्कि जो दूसरे जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे आपके दोनों टाइप के न्यूट्रिशंस की, जिसमें हम बात करने वाले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो आइए हम बात करें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। यहाँ पर दिया हुआ आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स, ऑटोट्रोफी मीन्स होता है स्वपोषी, क्या होता है, स्वपोषी। एंड हेटरोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, परपोषी, परपोषी जो दूसरों पर डिपेंड होता है। पर मीन्स दूसरों पर, है ना। तो हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक, ऑटो, है ना। तो देखिए समझते हैं, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organisms prepares its own food is called autotrophic nutrition, है ना। भोजन का या न्यूट्रिशन, पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द वर्ड ऑटोट्रोपिक हैज़ बीन formed by combination of two Greek word। जो जो ऑटोट्रोफिक है, ये दो प्रकार के वर्डों से, जो ग्रीक वर्ड्स हैं, उन दो प्रकार के वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फॉर्म्ड मीन्स बना, बनना, बना हुआ है। कॉम्बिनेशन मीन्स मिलकर, है ना, के संयोजन से बना है, दो वर्डों के, दो शब्दों के संयोजन से बना है, जिसमें पहला होता है ऑटो एंड दूसरा होता है ट्रॉफी। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ मीन्स स्वयं, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ मीन्स स्वयं, एंड ट्रॉफी मीनिंग होता है फीडिंग, मीन्स बनाने वाला, भोजन बनाने वाला। सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स हो गया यहाँ पे सेल्फ फीडिंग, मीन्स स्वयं भोजन बनाने वाले। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हम कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में। ब्लू ग्रीन एल्गी जो नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनमें होते हैं, जो हम फिसल जाते हैं, जो कुआं वगैरह में आप देखते हैं, है ना, जहाँ हरे हरे आपको शैवाल दिखाई देते हैं, उनकी बात हो रही, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी अपना भोजन बनाते हैं। बहुत कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक या दो बैक्टीरिया से होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, जो है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं हम। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दिया हुआ आपको, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स पर पोषण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओवन फूड बट इज डिपेंडेंट on other living organisms like plants and animals is called heterotropic nutrition। means इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें जो जीवित जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन जीवित जीव जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, परंतु इज डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, उससे भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। इस कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहा जाता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। द वर्ड हेटेरो
द वर्ड हेटेरोट्रोपिक, देखिए यहाँ पे द वर्ड हेटेरोट्रोपिक हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जो आपका वर्ड है, जो शब्द है हेटेरोट्रोपिक, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पहला है हेटेरो एंड सेकंड है ट्रोफी। हेटेरो मीनिंग क्या होता है? अदर्स, मीन्स दूसरा, एंड दूसरे, एंड ट्रॉफी मीनिंग क्या होता है? फीडिंग, जो हमने पहले भी देखा था, क्या होता है? फीडिंग मीन्स जो दूसरों के द्वारा बना हुए भोजन पर निर्भर होते हैं। सो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग बाय अदर्स। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसलिए हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है? फीडिंग बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा बनाया जाता है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन सम प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, जो इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, यह कहाँ देखा जाता है? कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है, साथ में अधिकतर और सभी एनिमल्स जो होते हैं, सभी जानवर जो होते हैं, उनमें भी हेटेरोट्रोफिक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमंस भी क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ही होता है। यहाँ पे सम प्लांट, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप दिया हुआ है, ये भी, और जिराफ भी दिया हुआ है। जिराफ तो जानवर है, हम जानते हैं, लेकिन विनस फ्लाईट्रेप जो है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है, लेकिन साथ में ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी करता है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से भी, इस प्रकार के न्यूट्रिशन करके भी ये अपना पोषक तत्व या पोषण या भोजन को प्राप्त करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हमने समझा था, उसको हम लाइन टू लाइन समझेंगे, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है उसके माध्यम से। इसके लिए आपको, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पहले से ही पेज नंबर 12 और 13 को ऑलरेडी रीड करना है आगे से आगे। फिर हम जब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। और जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, वो 1 पेज उनको नकल डेली करना है, साथ में 1 पेज डेली आपको रीडिंग करना है, जो इंग्लिश के पढ़ने में जिनको समस्या होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।